हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का टॉपिक होगा रेटिंग पॉइंट। मतलब रेटिंग पॉइंट क्या है। जैसे कि कंडेंसर, जैसे फैन में उसका उपयोग करते होंगे या देखे होंगे कि सीलिंग फैन में उसका उपयोग किया जाता है, वो वास्तव में है क्या, उसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा कि रेटिंग क्या है, कंडेंसर क्या है। हाँ, जैसा कि दोस्तों ने बताया है कि आखिर 5 स्टार रेटिंग है क्या और इसकी उपयोग क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों है। तो रहिए मेरे साथ इस वीडियो के साथ, विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलते रहे। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तेरे आबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, छीन लूँगा तुम्हें इस जहाँ से, मांग लूँगा तुम्हें इस जहाँ से। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि नया मेरा जो भी वीडियो आए आप तक ज़रूर पहुंचे। और आज मैं फिर से एक वीडियो के माध्यम से नई जानकारी लेके आया हूं। 5 स्टार रेटिंग यानी कि होम अप्लायंसेज, जितने भी अप्लायंसेज बनती है जैसे कि फ्रिज, एसी, टीवी, एलईडी टीवी, ये सारे पे रेटिंग होती है। एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग, जिसको स्टार मार्क से अंकित किया जाता है और ये दिया जाता है BEE के द्वारा। और BEE होता क्या है, एक्चुअली ये रेटिंग क्यों लाया भारत सरकार और इसका क्या मतलब है, आज इस वीडियो से माध्यम से जरूर जानेंगे। तब तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आइए मैं विस्तार से बताता हूँ आखिर ये रेटिंग है क्या, स्टार रेटिंग क्यों दिया जाता है, सारी होम अप्लायंसेस पे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे क्यों रेटिंग दिया जाता है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जितनी भी प्रोडक्ट निकलती हैं ये अप्लायंसेस पे रेटिंग दिया जाता है BEE के द्वारा। BEE होता क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक एनर्जी को डिफाइन करके उसकी रेटिंग को दिया जाता है। और मैं रेटिंग ये किस आधार पे होती है, वो होता है एक कंडेंसर के आधार पे। अगर आप, मैं बताने जा रहा हूँ कंडेंसर, आप जब तक आपने नाम भी सुना ही होगा और देखे भी होंगे नाम, लेकिन इट इज़ ऑल्सो टेक्निकल नेम इसका कैपेसिटर, यानी कि टेक्निकल नेम इसको इंजीनियर कैपेसिटर के नाम से जाना जाता है, जो 2 टर्मिनल का डिवाइस होती है, जो 2 टर्मिनल, जैसा मैं इस वीडियो के माध्यम से उसे मैं दिखाऊंगा भी। और कंडेंसर जो है, कंडेंसर आपने सुना होगा और देखा भी होगा, जो पंखे में लगते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा। मैं ये देखिए, ये एक कंडेंसर है जिसको हम कैपेसिटर भी बोलते हैं, यानी कि टेक्निकल इसका नेम जो है कैपेसिटर है। ठीक है, इसकी एक वोल्ट होती है, एक इसकी यूनिट जो होती है म्यू के नाम से, मतलब इसकी यूनिट जो होती है इसको म्यूएफ की यूनिट से इसको मापा जाता है। और ये हर एक अप्लायंसेस में लगी होती है। क्या लगी होती है, कैपेसिटर हर एक अप्लायंसेस में लगी होती है। क्यों लगी होती है, इसकी मेन रीज़न क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं आखिर क्यों ये कैपेसिटर क्यों लगती है। 2 रीज़न है। पहला तो हमारी कोई भी अप्लायंसेस चलाने के लिए ढेर सारी एनर्जी लेती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन द सेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। अगर मैं बता दूं कि अगर एक पंखा को चलाना है तो अगर नहीं लगाएं, अगर ये कैपेसिटर नहीं लगाएं, कंडेंसर नहीं लगाएं तो पंखा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीज़न, साइंटिफिक रीज़न है, मैं बताने जा रहा हूँ।
कि स्टार्टअप के लिए कम से कम 1000 वोल्ट चाहिए। कोई भी अप्लायंसेस को स्टार्ट करने के लिए 1000 वोल्ट चाहिए। और 1000 वोल्ट कहाँ से मिलेगी? जहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे घर में सिर्फ 240 वोल्ट ही आता है। 240 वोल्ट कैसे 1000 वोल्ट पर प्रोड्यूस करेगी? आखिर कैसे प्रोड्यूस करेगी? तो कंडेंसर का उपयोग करके। कंडेंसर का काम है, यानी कैपेसिटर का काम है इलेक्ट्रिसिटी को सेव करके, यानी कंडेंस करके, कंडेंस इन द सेंस संग्रह करके रखता है। वो अपने पास क्या करता है, ये संग्रह करके एक बार इसको चार्ज कर दीजिएगा, 1000 वोल्ट इसके अंदर होती है इस कंडेंसर में। तो ये 1000 वोल्ट को रखती है कितनी देर तक? जब तक डिस्चार्ज नहीं करे। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जितनी भी सारी अप्लायंसेस बनती है सारे में कंडेंसर लगी होती है। सारे अप्लायंसेस में कंडेंसर लगा के ही भेजा जाता है, अदरवाइज नहीं चलेगी। आखिर तब मैं बात करूँगा आखिर रेटिंग से क्या मतलब है, इस कंडेंसर का मतलब क्या है, इस रेटिंग कंडेंसर का मैं बता दूँ। जितनी हाई कैपेसिटी की कंडेंसर होगी, जितनी हाई कैपेसिटी के कंडेंसर होगी यानी कैपेसिटर हो यूज़ करेगी कोई भी अप्लायंसेस, उतनी कम एनर्जी खपत होगी। अब खपत होने से क्या मतलब है, हमें क्या मतलब है? हमें कुछ नहीं मतलब है। ये नेचुरल, देखिए हमारी जहाँ जो भी एनर्जी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो बनती है, कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्स से बनती है। तो नेचुरल रिसोर्स को बचाना है ताकि हमें आने वाले जनरेशन को भी ये नेचुरल रिसोर्स मिल सके। तो मैं बता दूं, ये रेटिंग तभी प्राप्त होता है जब हाई कैपेसिटर, हाई क्वालिटी की और हाई कैपेसिटर यूज़ करते हैं अप्लायंसेस में, तो अच्छी रेटिंग मिलती है। इससे क्या होता है, घर की एनर्जी भी सेविंग होती है, घर की एनर्जी भी, बिल भी कम आता है, एफिशिएंसी ड्यूरेबल भी होती है और एफिशिएंसी भी कम होती है। तो और साथ में ही इसकी एनर्जी भी खपत कम करती है, जिसके कारण से हर एक सिस्टम, हर एक अप्लायंसेस में यूज़ करती है। अप्लायंसेस मतलब समझ रहे हैं ना? अप्लायंसेस का मतलब जैसे कि हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से, फ्रिज हो, एसी हो, एलईडी टीवी हो, सारे पे स्टार रेटिंग दिया जाता है। कहता है ये 3 स्टार है, कहता है ये 4 स्टार है, ये कहता है ये 5 स्टार प्रोडक्ट है। जैसे जैसे रेटिंग बढ़ती है वैसे वैसे उसका पैसा भी बढ़ता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना रेटिंग का लेंगे। अगर आप 3 रेटिंग का ले रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 3 रेटिंग का, अगर एक फ्रिज ले रहे हैं तो मैक्सिमम 10,000 पेमेंट करना पड़ेगा। अगर 5 स्टार रेटिंग ले रहे हैं तो आपको वही फ्रिज 15,000 रुपये मिलेगी। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि हाई कैपेसिटर यूज़ करके आप अपनी बिजली खपत को बचा सकते हैं, जो आपको फ़ायदेमंद सालों में कर सकती है। इसीलिए ये कंडेंसर की मदद से सारी चीज़ों को रेटिंग की दी जाती है। तो मैं बताना चाहूँगा, मेन मकसद था मेरा यहाँ रेटिंग बताने का, और साथ में ये भी बताना है कि ये हमें एनर्जी खपत से बचना है। चूँकि हम जहाँ तक पढ़े हैं, जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है, 2070 तक जाते जाते नेचुरल रिसोर्सेज कुछ कम होने जा रही है, जिससे बिजली प्राप्त होती है। जैसे कोल की बिजली होती प्राप्त कोल से, यानी नेचुरल रिसोर्स है वो। तो इसकी, जैसा मैंने पढ़ा है इसको, कि 2070 तक इसकी नेचुरल रिसोर्सेज कुछ घटने वाली है। हाल में ही रिपोर्ट आया था कि झारखंड में कोल घटने की वजह से, जिसके कारण से बिजली को काटा जा रहा है, बिजली बहुत कम मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्स है। तो इसके वजह से एफिशिएंसी को बचाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को बचाया जाता है, ताकि आने वाले हमारी जनरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बेनिफिट मिले। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कुछ भी नया जानकारी लेना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और साथ में लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक